खंडर के अंदर बीजों का भंडार लगा हुआ था और वहाँ एक खड़ा हुआ गधा आंसू बहा रहा था। उसकी आंसू भरी नजरें सोने के पौधे पर टिकी हुई थी। उस पौधे पर हीरे के बड़े बड़े बीज लटक रहे थे। जाओ, सच्चे मनुष्य को जब तुम यहाँ पर लेकर आओगे और वो सच्चा मनुष्य परीक्षा से गुजरेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। जादुई पौधे की बात सुनकर गधा की आंखें भर आई। वो खंडहर से बाहर चला गया और जंगल की गहराइयों में खो गया। इस घटना के कुछ समय बाद केशव नगर के सुंदर घने जंगलों के बीच हरियालीपुर गांव बसा हुआ था। वहाँ गोपाल और देव नाम के 2 भाई रहते थे। देव भैया, ओ देव भैया, देव भैया, आपके पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। जल्दी घर चलिए, चलिए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? चलो। देव अपने छोटे भाई गोपाल के साथ दौड़ता हुआ घर जा पहुंचा। वहां उनके बूढ़े पिताजी चारपाई पर बैठे थे और पास ही वैद्य बैठे हुए थे। हाँ देव, तुम्हारे पिताजी के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। देखो देव, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। देखो देव, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा हिस्सा अपने छोटे भाई से बातचीत करके बांट लेना। इतना कहकर देव के बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपने पिता का अंतिम संस्कार कर घर लौट आए। कुछ समय बीत गया। एक दिन देव की पत्नी राधिका, जो कि बहुत चतुर और तेज थी, देव से बोली, पिताजी को गए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। बाहर से देखने पर देव बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारी कूट कूट कर भरी थी। हम कह तो तुम सही रही हो। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। मेरी बात मानो। हमारा जो खेत है वो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। हरा भरा खेत अपने हिस्से में रखना और बंजर खेत अपने छोटे भाई को दे देना। और हाँ, जिस घर में हम रहते हैं उसके अलावा एक दूसरा घर भी है जिसकी हालत बहुत खराब है। वो तुम अपने छोटे भाई को दे देना। अच्छा, और अगर गोपाल ने कुछ सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 2 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम बचपन से गधा की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुट रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन देव अपनी पत्नी राधिका के साथ गोपाल के आंगन में जा पहुंचा। हाँ, तो देखो छोटे भाई, पिताजी तो अब रहे नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। अरे अरे छोटे, ये सब बातें कुछ समय के लिए अच्छी लगती हैं। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। हाँ, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई, मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूँ, खेती करता आया हूँ, जबकि तुम केवल 2 वर्ष से खेत में हाथ बटा रहे हो। और हमारे 2 घर हैं, एक ये है और दूसरा घर। उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्चा किया है, इसीलिए मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है? ये सुनकर गोपाल चौंक गया और प्रिया ने बोली, यह तो सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। देखिए भैया, मेरी पत्नी प्रिया सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूंगा? अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन बंटवारा तो ऐसे ही होगा। जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हैं वो घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों के हिस्से में वही आ रहा है तो वही ना दूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं भैया? आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब खराब चीज हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीज आपके हिस्से। ये बंटवारा होता है क्या? ये तो मनमानी है।
मनमानी है तो फिर ठीक है भैया। अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वह भी मेरी ही बात मानेगा। समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहो यह भी ना मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तुम्हें जलील करे और कुछ ना दे। उससे अच्छा है कि यह मामला घर की चारदीवारी में सुलझा लो। हाँ, हम ठीक है भैया। हाँ तो फिर ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त यह घर छोड़कर चले जाओ। चलो भाई। गोपाल आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चला गया। प्रिया ने बिल्कुल सही कहा था। वो घर नहीं बल्कि केवल एक झोपड़ी थी। गोपाल और प्रिया अब झोपड़ी में रहने लगे। गोपाल दिन रात बंजर खेत में मेहनत करता, लेकिन वहाँ से कुछ भी उगता नहीं था। प्रिया अक्सर चिंतित होकर गोपाल से कहती, हे भगवान, हम क्या करेंगे गोपाल? हमारे पास न अनाज बचा है न पैसे। मत चिंता करो प्रिया, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कोई ना कोई राह जरूर निकलेगी। गोपाल दिन रात खेती करता रहा। खेत में पसीना बहाता, लेकिन बंजर जमीन हरी न होती। एक दिन गोपाल खेत से लौट रहा था, तभी जंगल के रास्ते में एक थका हारा गधा उसके सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह गधा यहाँ कहाँ से आया? इसके आंखों में आंसू क्यों हैं? गोपाल ने गधा की पीठ थपथपाई और उसे सहलाने लगा। अरे तू तो बहुत भूखा प्यासा लगता है, चल मेरे साथ मेरे घर चल। गोपाल गधा को अपने घर ले आया और प्रिया से बोला, प्रिया देखो मैं किसे लाया हूँ। ये बेचारा गधा बहुत भूखा प्यासा है। हाँ गोपाल, बेचारा सचमुच बहुत कमजोर लग रहा है। मैं इसे चारा और पानी देती हूँ। प्रिया ने गधा को चारा और पानी दिया। गधा ने पेट भरकर खाना खाया और संतोष से बैठ गया। गोपाल प्रिया से कहता है, मैं कल से गधे के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल जाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। हाँ, कल से सुबह सुबह लकड़ी काटने के लिए जाना। अगली सुबह गोपाल गधे के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। हाँ, ये लकड़ी अच्छी है, इसे काटकर बाजार में बेचूंगा। गोपाल ने लकड़ियां काटकर गधे की पीठ पर लाद दी। चल भाई गधे, अब बाजार चलना है। लेकिन गधा थक गया था और चल नहीं पा रहा था। गोपाल ने गुस्से में आकर गधे को बहुत मारा। गधा दर्द से कराहने लगा। गोपाल गुस्से में घर लौट आया। ये गधा किसी काम का नहीं है, आज से इसे खाना पानी देना बंद। अगली सुबह गोपाल खेत की ओर जा रहा था, तभी वही गधे उसके सामने आकर बोला, गोपाल, मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ गोपाल, दरअसल मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। मुझे तुम्हारे सच्चे मन और दया ने मुक्त कर दिया है। ये लो, मेरे पास यह जादुई बीज हैं। इन्हें अपनी बंजर जमीन में बो देना। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। सचमुच ये बीज? गोपाल ने गधे को प्रणाम किया और खुशी खुशी बीज लेकर अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। गोपाल ने गधे से मिले जादुई बीज खेत में बो दिए। धीरे धीरे उसकी बंजर जमीन हरी भरी हो गई और उस पर सुनहरी फसल लहराने लगी। गोपाल और प्रिया की जिंदगी में खुशहाली आने लगी। लेकिन एक दिन अचानक प्रिया बीमार पड़ गई। हे भगवान, प्रिया तुम्हें क्या हो गया? गोपाल, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, सांस भी नहीं ली जा रही। गोपाल ने गांव के वैद्य को बुलाया। गोपाल, प्रिया की बीमारी बहुत गहरी है। इसके लिए कोई साधारण इलाज काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं वैद्य जी? मेरी प्रिया को बचा लीजिए। इसे केवल जादुई जड़ी बूटी ही ठीक कर सकती है, जो दूर पहाड़ों में मिलती है। गोपाल दिन रात अपनी पत्नी की सेवा करता रहा। गांव भर में उसकी जादुई फसल और सुनहरे बीजों की चर्चा होने लगी। ये बात देव और उसकी पत्नी राधिका तक भी पहुंच गई। सुनो जी, ये छोटे गोपाल की हालत देखिए। उस बंजर खेत में सोने सी फसल लहलहा रही है। हाँ, ये कैसे हो गया? कैसे भी हुआ हो, लेकिन हमें वो रहस्य जानना ही होगा। देव और राधिका ने मौका देखकर गोपाल के घर जाकर प्रिया की बीमारी का हाल पूछा। भाई गोपाल, सुना है प्रिया बीमार है
भाभी देखने चले आए। हाँ भैया, उसकी हालत बहुत खराब है। भाभी ठीक हो जाएंगी, लेकिन सुनो, ये तो बताओ कि तुम्हारी जमीन इतनी हरी भरी कैसे हो गई? ये सब ईश्वर की कृपा है। मुझे एक गधे ने जादुई बीज दिए थे। क्या जादुई बीज? देव और राधिका उसी रात गोपाल के खेत में चोरी छिपे पहुंचे। उन्होंने फसल से बीज निकालकर अपने खेत में बोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीज बोए, जमीन काली पड़ गई और बीज राख हो गए। ये क्या हुआ? ये तो बर्बाद हो गया। अचानक वहाँ वही गधे प्रकट हुआ। लालचियों, ये बीज केवल नेक दिल इंसान के लिए है। गोपाल ने अपने त्याग और सच्चाई से इनका हक पाया है। तुम जैसे स्वार्थी लोग इन्हें कभी नहीं पा सकते। इतना कहकर गधे चमकने लगा और एक राजकुमार में बदल गया। मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। तुम्हारे छोटे भाई गोपाल ने अपनी दया से मुझे मुक्त किया। गोपाल, तुम्हारी सच्चाई और त्याग के कारण तुम्हें सुख, समृद्धि और यह जादुई फसल सदा मिलती रहेगी। धन्यवाद राजकुमार, ये सब ईश्वर की कृपा और आपकी आशीष है। इसके बाद गोपाल और प्रिया की जिंदगी हमेशा खुशहाल रही। देव और राधिका को उनके लालच का दंड मिला और वे गांव में सबके सामने शर्मिंदा हो गए। याद रखना, सच्चाई और मेहनत से पाया गया सुख ही स्थायी होता है। लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है।